हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूलो और खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। करके वादे जो खुदा से भूल जाते हैं, जिंदगी में वो मुसलसल ही दुख पाते हैं। ईमान जिनका गैर माबूदों पर जीवन, वो सदा ठोकर पर ठोकर ही खाते हैं। करके वादे जो खुदा से भूल जाते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के लोगों, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रेस फैमिलीज डोर टू डोर के अंदर मैं हर रोज़ किसी नए चेहरे को, किसी नए खुदा के खादिम को, किसी नई शख्सियत को आपके साथ मुतारिफ कराता हूँ। हम उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और उनकी खूबसूरत गवाहियों को, उनकी ज़िंदगी के उन उतराव चढ़ाव को जो उन्होंने खिदमत के दौरान देखे हैं, हर तरह के मौसम को, सर्द हवाओं को, गर्म हवाओं को, दुखों को बर्दाश्त करने के साथ साथ वो खुदा की खिदमत करते रहे हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें आपके साथ मुतारिफ कराते हैं। तो आज जो खुदा के खादिम मेरे साथ मौजूद हैं, वो अरसा दराज से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। वो खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं। खुदा ने अपने बंदा को बहुत सारी नेमतों से नवाज रखा है। शायरी भी करते हैं, गीत लिखते हैं और कंपोजिशन भी करते हैं, खुद गाते भी हैं और खुदा की खिदमत भी करते हैं। तो आए खुदा के बंदा पास्टर शफकत भट्टी साहब से बात करते हैं। मसीह के कादिर और जलाली नाम में पास्टर साहब आपको सलाम जी पास्टर साहब, आपको कैसा लग रहा है कि ग्रेस नेटवर्क की टीम जो है वो आपकी रिहाइश गाह पर, आपके घर पर मौजूद है और आपसे गुफ्तगू करने के लिए आई है? जी, ये बहुत हमारे लिए बाबरकत है कि खुदावंद के लोग हमारे घर पे आए हैं और इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। ग्रेस नेटवर्क के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद इनको और बढ़ाए और खुदावंद का बंदा पास्टर दानिश पीटर जो है वो जो इसको लीड कर रहे हैं, उनके लिए भी हम दुआ गो खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। और ये बड़ा ज़बरदस्त काम है कि आप खादमीन तक जाते हैं और उनकी टेस्टिमनीज़ को जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और यकीनन आज ये मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए बरकत का बायस है कि आप हमारे पास आए हैं। बहुत शुक्रिया। हालेलुया। भाई साहब, आप अरसा दराज से खिदमत कर रहे हैं, तो हमारे देखने वाले, हमारे जो व्यूवर्स हैं जो ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न को देखते हैं और अपने खूबसूरत कमेंट्स के साथ हमें बताते हैं, अपने मशवरात, अपनी राय हम तक पहुंचाते हैं, तो ज़रूर हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आप कितने अरसा से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, कौन सी डिनोमिनेशंस के साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं और क्यों खिदमत कर रहे हैं। ये ज़रूर आपने हमें बताना है। आप कोई बिज़नेस आपने क्यों नहीं किया, आपने कोई जॉब क्यों नहीं की, आपने मतलब कोई और काम क्यों नहीं किया, क्यों ही खुदा की राह को आपने चुन लिया और क्यों आपके ये कोई ख़ास विजन था आपके लिए, कोई ख़ास कॉलिंग थी आपकी, कोई ख़ास आवाज़ थी जो खुदा ने आपको पुकारा या आपने खुदा की कोई ख़ास आवाज़ को सुना। जैसे कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि मेरी भेड़ें जो हैं वो मेरी आवाज़ को सुनती हैं। तो हमारे व्यूवर्स को, हमारे देखने वालों को, हमारे प्यारे बहन भाइयों को, ग्रेस नेटवर्क के चाहने वालों को ज़रूर ये बताइएगा अपनी गवाही के को क्या ऐसी ख़ास वजह थी कि आपने खुदा की खिदमत का इंतखाब किया। पर सब बात यह है, मैं खुदावंद के फजल से इस वक्त PGA के साथ काम करूँ, पाकिस्तान गॉस्पेल असम्बलीज़ चर्च के साथ। बिशप विलियम जॉनसन जो हैं उनके साथ हम खिदमत कर रहे हैं कराची में खुदावंद के फजल से। 93 में जो है वो मैंने बपतिस्मा लिया था पानी का और उससे कोई 2 साल बाद जो है वो मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ। तो जहाँ तक बात यह है ना कि मैंने खुदावंद को चुना, मेरे मामले में थोड़ा सा इस तरह से है कि मुझे खुदावंद ने जो है वो पकड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि जब मैं खिदमत को नहीं समझता था, खिदमत में नहीं था, खुदावंद में नहीं था, तो मेरे अंदर जो सोच थी वो ये था कि मैं ये समझता था कि पास्टर जो है वो नहीं बनना, बाकी कुछ भी बन जाऊँ, पास्टर नहीं बनना। मतलब यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्यों, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है कि आप क्यों खुदा की राह को आपने इंतखाब किया। ठीक है, आपने अभी खुद भी कहा कि आपने कहा कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन खिदमत नहीं करूँगा। तो ये एक जो ख़ास वजह है कि मैं नहीं करूँगा, इसकी वजह हमें ज़रूर बताएं और फिर अब आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये भी हमें बताएं। मैंने तो शुरू से जो है वो मतलब समझे कि अपने लिए जो चीज़ें सिलेक्ट की हैं ना, मेरा ध्यान जो है वो इसी तरफ रहता था कि कुछ बन जाऊं, कुछ कर लूं, कोई कोर्स कर लूं या किसी
गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊं या इस तरह से, मतलब मेरी जो अपनी प्लानिंग्स थी वो इन चीज़ों की तरफ थी। तो और मुझे अच्छी तरह याद है कि मतलब जब मैं पास्टरों को देखना शुरू हुआ तो फिर मैंने जो जिस वजह से मैं फ़ील करता था, मैं समझता, मतलब मेरी सोच इस बात पर थी कि मतलब पास्टर तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक बंदा डॉक्टर होता है तो उसकी एक अहमियत होती है, एक इंजीनियर होता है उसकी एक अहमियत होती है। तो मैं समझता था ये मतलब जो पास्टर्स हैं ये सिर्फ बाइबल लेते हैं और मतलब इनके कोई वो माली तौर पे इतना मजबूत इनका करियर नहीं होता। ये एक तो माली तौर पे मैंने पास्टर्स को जो है वो वीक देखा, तो मैं ये समझता था कि शायद मतलब ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये पास्टर बन जाते हैं, इसमें तो कोई इतने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, इनको कुछ और बन जाना चाहिए था। तो मतलब मुझे पता ही नहीं था इन चीज़ों का कि खुदावंद की कुदरत और खुदावंद की बुलाहट ये क्या अहमियत रखती है। हालेलुया, बहुत खूबसूरत खुदा के बंदा ने ये बात की है। आज भी इस रूए ज़मीं पर, इस माशरे के अंदर जिसमें मैं और आप रहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरे लोग जो हैं वो अदम मार्फत की वजह से हलाकत में हैं। आज भी बहुत सारी निगाहों के अंदर, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के अंदर, बहुत सारी ज़िंदगियों के अंदर मैं और आप जो खुदा के लोग हैं वो किसी भी अहमियत के हामी नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के खादमों को अहमियत नहीं देते, वो ये समझते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। मैं ये खुदा के खादमों के बारे में अपने लबों से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बहुत कुछ खुदा के खादमों के बारे में कहा जाता है। लेकिन मैं आप सबको, देखने वालों को, ग्रेस नेटवर्क के प्यारों को ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि खुदा मुबारक है जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है और हमारे थैलों में, हमारे बैगों के अंदर सबसे कीमती जो खुदा का कलाम है और वो धरा है, जो निखारता है, बनाता है, संवारता है और बुरुमंद करता है। इसलिए हमारे पास ये बड़ी शादमानी है। तो कोई हमें अहमियत दे ना दे, ठीक है। ओ बाइबल, मुझे एक शेर याद आ गया कि मैं वो अक्सर ये कहता हूँ कि मैं किसी भी तारुफ का मुताज नहीं, मैं गुनाहगार कल था पर आज नहीं। अजीज बहनों और भाइयों, कीमती लहू से मिटा डाला मेरे सभी गुनाहों को, मेरे सर पर अब खताओं का ताज नहीं। ये सबसे बड़ी जो हमारे पास दौलत है कि उसके बेटे के बेशकीमत लहू से मेरे और आपके गुनाह जो हैं वो मिटा दिए गए हैं। ये बड़ी दौलत हमारे पास है। और सब बिल्कुल छोटी उम्र में, खेलने की उम्र से खुदावंद ने मुझे पकड़ा। खेलने की उम्र से खुदावंद ने मुझे पकड़ा। हमारे घर के साथ ही जो है वो एक चर्च था, तो चर्च में हम लोग नहीं जाते थे। तो एक भाई थे हमारी गली के ही, तो वो ट्रॉफियाँ लेके आते थे। तो वो बच्चों को जो है वो कहते थे आपने चर्च में आना, आपको जो है ये ट्रॉफियाँ आपको मैंने वहाँ पे चर्च में देनी है, बांट। और आज भी आपने देखा गया जिन चर्चों के अंदर देखें ज़्यादा हैं वहाँ पर रश भी ज़्यादा लगता है। तो बच्चों ने जो है वो, और ये ज़्यादा देर नहीं चला, मतलब कुछ 2-3 दफ़ा ही ऐसा उन्होंने भी किया, लॉन्ग टाइम नहीं किया, कि वो बच्चों को चर्च में लाने के लिए उनको ट्रॉफ़ी का लालच देते थे। तो बच्चे जाते थे, तो मतलब 1-2 दफ़ा हम भी जो है वो इसी मतलब गैमा गैमी में जो है वो गए। तो फिर मैंने वहाँ पे ना हारमोनियम को पड़ा हुआ देखा। तो उसको मतलब शाम की इबादत होती थी तो कोई भी उसको बजाता नहीं था। तो खुदावंद के कलाम की तरफ तो मेरा कोई रुझान नहीं था। तो उसका जो है ना मतलब दिलचस्पी या शौक़ खुदावंद ने मेरे अंदर पैदा किया। तो मैंने सोचा कि मैं इसको सीखता हूँ तो बजाया करूँगा मैं इबादत में। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा मैं इसे सीखना चाहता हूँ। और फिर हमारे एक पास्टर साहब थे, उनसे मैंने बात की, उनको कुछ थोड़े से ज़बूर वगैरह बजाने आते थे, तो वो उन्होंने मुझे सिखाए। फिर उन्होंने मुझे एक उस्ताद के हवाले किया, कोई 2 साल उन्होंने जो है वो मुझे मेरा ज़ाया किया, मुझे मतलब सिखाया नहीं कुछ भी। और उसके बाद फिर मैं मतलब एक कराची के एक बड़े नामवर जो बंदा है, इसका माहिर है हारमोनियम का, उसके पास मैं गया। खुदावंद ने मुझे मौका दिया, तो फिर वहाँ मैंने जो है वो इसको सीखा। और जब मैं इसको सीखने के लिए चला गया तो फिर मेरी राहें जो है वो चेंज होना शुरू हो गई। तो उससे पहले मतलब मैं जब छोटा था तो खुदा के घर में जाता था, तो मेरा लगाव खुदा के साथ था। लेकिन जब मैं हारमोनियम सीखने के लिए गया तो फिर मेरी ज़िंदगी में बरगश्तगी का एक पीरियड जो है वो आ गया। तो मैंने हारमोनियम सीख लिया, तो फिर मेरा रुझान जो है वो गानों की तरफ चला गया, गज़लों की तरफ चला गया, इन चीज़ों की तरफ चला गया। तो बरगश्ता हो गया मैं। तो
फिर खुदावंद ने एक दिन अचानक, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने घर में लेटा हुआ था और चर्च लगा हुआ था, तो चर्च की आवाज़ आ रही थी, तो एकदम से मेरे अंदर आवाज़ आई कि मतलब कितना अरसा हो गया चर्च नहीं गए, तो हारमोनियम भी सीखा था कि चर्च में बजाया करूँगा, तो चर्च तो मैं अब जाता ही नहीं हूँ। तो उस दिन मेरे दिल में आई कि चले आज जो है ना, मतलब मुझे अजीब सी बोरियत सी हो रही थी, तो मैंने इरादा किया, मैंने कहा चले आज चर्च चलते हैं। तो उस दिन मैं चर्च गया और उस दिन वहाँ पे एक डेविल स्पिरिट केस आया हुआ था, तो दुआ की, तो जब ज़्यादा दुआ करने का मौका मिला डेविल स्पिरिट के लिए, तो फिर जो अंदर खुदा के लिए शुरू में लगन पैदा हुई थी वो दोबारा से उभरी, तो ताज़ा हो गई। फिर खुदावंद ने मुझे जो है वहाँ से फिर जो है मेरी रूटीन को दोबारा से खुदावंद ने सेट किया। तो फिर मतलब आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, जैसे कि ज़बूर 73 और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, दाऊद जी कहता है कि मेरे लिए ये भला है कि मैं खुदा की नज़दीकी को हासिल करूं। जब जब हम खुदा के करीब जाते हैं, खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। तो जब आप खुदा के करीब गए, खुदा के घर गए, तो फिर दोबारा से आपके जहन को और रूह को ये मैसेज मिला कि आपने खुदा की प्रस्तिश करनी, खुदा की प्रस्तिश करनी। फिर जब मैंने खुदावंद के साथ दोबारा से चलना शुरू किया, तो फिर खुदावंद ने मुझसे वाज़िया तौर पर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को खुदावंद मेरे सामने लाने लगा। और फिर मैं सेमिनरी चला गया, उसी दौरान जो है वो मुझे जो है वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। मुझे अच्छी तरह याद है, एक किसी दूसरे इलाके में हम एक दुआया मीटिंग में थे, तो वहाँ मेरे लिए जो है वो एक नबूवती कलाम हुआ कि मैंने तेरे दामन में जो है वो अपने कलाम के बीज को डाला है, उठ और इसे बुखेर। तो मैंने उस कलाम को रिसीव किया। उसके बाद से मैंने देखा मेरी ज़िंदगी में जो है वो चेंज आना शुरू हो गया। फिर एक श्रीलंका से खादम आए हुए थे, डॉक्टर कॉल्टन उनका नाम था, पास्टर ज़िया ने उनको जो है वो इनवाइट किया था। तो डिग्रोट में मेथोडिस्ट जो ग्राउंड था उसके अंदर उनकी कन्वेंशन हुई थी, तो उन्होंने जो है वो एक पेशन गोई की। उन्होंने कहा कि यहाँ एक नौजवान है जो खुदावंद की खिदमत करना चाहता है और उसके अंदर डर है, वो अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रहा। तो बहुत सारे लोग थे जो उस लाइन में बैठे हुए थे जिस तरफ उसने उंगली की, तो उनमें से एक ने जो है वो इजहार किया, उसने कहा ये कलाम खुदा ने मेरे लिए किया है। तो मैं भी अपने अंदर ये महसूस कर रहा था कि ये कलाम खुदा ने मेरे लिए किया है, लेकिन मैंने अपने मुंह से किसी को ये नहीं कहा कि ये खुदावंद ने मेरे लिए किया है। लेकिन मेरे अंदर एक सोच आई कि अब इस बात का फ़ैसला कैसे होगा कि ये खुदावंद ने किसके लिए कलाम किया, क्योंकि उसने उंगली जिस तरफ की है उस तरफ वो भी बैठा था, मैं भी बैठा था, और भी बहुत सारे लोग थे। कोई और भी हो सकता है, वो भी कह सकता है कि ये कलाम मेरे लिए था। तो मैंने कहा ये इस तरह से नहीं, तो इस बात को वाज़े होना चाहिए। नेक्स्ट डे फिर उनकी वहाँ पे पास्टर ज़िया के चर्च में उनकी मीटिंग थी, तो उसमें उन्होंने मौका दिया कुछ लोगों को क्वेश्चन कर सकते थे मैसेज के बाद। तो मैं भी उनके पास गया और मैंने उनको बताया कि मेरे साथ कुछ अर्सा पहले ये कलाम हुआ था और रात को भी ये बात हुई, तो उसमें ये सिचुएशन पैदा हुई है। मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि अब आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इन दिनों में सेमिनरी कर रहा हूँ। तो उन दिनों मैं सेमिनरी का स्टूडेंट था। तो उन्होंने फिर मेरे लिए दुआ की और फिर उन्होंने मेरे लिए जो है वो कलाम किया कि खुदावंद ने तुम्हें चुना है, खुदावंद तुम्हें इस्तेमाल करेगा। तुम जो सेमिनरी कर रहे हो, तुमने यहाँ से जो है वो हिलना नहीं है, कलाम को तुमने सीखना है, इसको कंप्लीट करना है और उसके बाद खुदावंद तुम्हें इस्तेमाल करेगा। और उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मेरे पास खुदा के मतलब निशान मौजूद हैं जिनसे मैं वाज़िया तौर पे ये जान सकता हूँ कि खुदावंद ने मुझे चुना है और बुलाया। बहुत खूबसूरत खुदा के बंदा की गुफ्तगू से मुझे बात याद आ गई कि उसकी उल्फत में दुख उठाया करो, ऐ सादको तुम ना घबराया करो, जान रखो कि वो है साथ हमारे, इस ईमान में बढ़ते जाया करो। सादिक ने बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि सादिक की कुव्वत वो अनाज से नहीं है, बल्कि सादिक की कुव्वत खुदा के कलाम से है, खुदा के वादों से है। हालेलुया। तो मैंने जो है वो जब इस बात को जाना कि खुदावंद ने मुझे चुना है, इसके बावजूद भी मैंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, मैंने इसके बावजूद भी कई जगहों पर जो है वो भागने की कोशिश की।
और खुदावंद मुझसे वाज़ह कलाम भी कर चुका था। इसके बावजूद मैंने जो है वो कई जगह पर खुदावंद से भागने की कोशिश की कि मैं कोई जॉब कर लूँ या कुछ सेटिंग अपनी लाइफ की कर लूँ या कुछ अपने लिए कुछ अच्छा कर लूँ। तो इस तरह की कोशिश में, लेकिन हर जगह पे मैं नाकाम होता रहा। मुझे अच्छी तरह याद है, एक जगह मैं एक फैक्ट्री में जॉब के लिए गया, तो 2 दिन मैं जॉब के लिए गया, तीसरे दिन कुछ वजह बनी वो फैक्ट्री बंद होगी। मैंने कहा यार ये अजीब काम हुआ है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब मैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे गया लेकिन मैं कहीं पे भी जो है ना टिका नहीं। आखिर में घूम घुमा के खुदावंद मुझे जो है वो खिदमत की तरफ लाता रहा। बहुत सारे ऐसे मेरी ज़िंदगी में वाक़यात हैं जिनको मैं अभी शेयर वक्त इतना नहीं होता यहाँ पे कि मैं इन सारी बातों को डिटेल से शेयर कर सकूं, लेकिन शॉर्ट में ये कि मैंने अपने तौर पे जो कोशिश की है वो दूसरी चीज़ों को तलाश करने के लिए की, लेकिन खुदावंद ने मुझे वहाँ से नाकामी दे के वापस जो है वो खिदमत के लिए भेजा। जैसे यूना के साथ हुआ उसी तरह से खुदा मुझे भी वापस जो है वो लाता रहा कि तेरा काम ये है, तूने यहाँ पे इस काम को करना है। तो प्रस्तिश के लिए जो ब्लेसिंग है इसके लिए वाज़ह तौर पे खुदावंद ने मेरे साथ कई दफ़ा कलाम किया। कलाम के हवाले से खुदावंद ने कई दफ़ा वाज़ह तौर पर मेरे साथ कलाम किया और खुदावंद ने मेरे अंदर जो है वो कई तरह के जो है वो जज्बे पैदा किए। मैं एक छोटी सी गवाही के तौर पे एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक दफ़ा कहीं पे जो है वो जॉब के लिए चला गया और वहाँ से मैं बहुत रात को लेट आता था। रात को 10 से 11 एक मीटिंग होती थी, दुआया मीटिंग चर्च में, मैं बस उसमें जाता था। तो तकरीबन 1 हफ़्ता ये चलता रहा और मैं एक दिन घुटनों के बल था तो मैं खुदा के सामने रो पड़ा। मैंने कहा खुदावंद ये मेरी लाइफ जो है ये मेरे काम की नहीं है, मुझे इस लाइफ का क्या करना है, ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर मैं 1 घंटे के लिए आता हूँ दुआ करता हूँ तो मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं अपनी रूह की तस्कीन के लिए कर रहा हूँ कि मैं जब दुआ नहीं करता हूँ तेरे हुज़ूर वक्त नहीं गुजारता हूँ तो मैं अंदर से बेचैन रहता हूँ। तो ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये मैं तेरे लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो खुदावंद मेरी मदद कर, मुझे कोई रास्ता दिखा। तो वहीं पर मैं ना घुटनों के बल था तो मेरे दिल में ये बात खुदावंद ने डाली कि तू कराची शहर में रहता है, यहाँ तो लोग सारी रात जागते हैं, तो अगर तू यहाँ पे खुदावंद का काम करना चाहता है तो लोगों में ही करना है ना, तो लोग तो तुझे आधी रात को भी यहाँ मिल जाएंगे। तो मैंने इस बात को सोचा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात खुदावंद ने मेरे अंदर डाली है। तो मैंने वहीं दुआ में जो है वो ये इरादा किया कि मैं अगर और कुछ नहीं कर रहा तो मैं इन दिनों में जो है वो कम से कम रोज़ाना 2 ऐसे लोगों को मिलूँगा जिनको मैं चर्च जाने के लिए इनवाइट करूँगा कि वो चर्च में आए। तो मैं वहाँ से निकला और फर्स्ट मुझे एक नौजवान मिला, उसको मैंने जो है वो पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, ड्यूटी से कब आते हैं। तो उसको मैंने कहा कि आपके पास तो टाइमिंग होती है इस टाइम पे तो चर्च जो है वो लगता है आप चर्च जा सकते हैं। फिर मैंने एक और नौजवान को सुनाया कलाम। तो हर रोज़ मैं निकलता था और 2 लोगों को जो है, तो बहुत सारे लोग उसमें से जो है वो आने लगे खुदावंद के पास। तो जब मैंने ये करना शुरू किया तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं, हमें भी इसमें शामिल करें। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर हमने एक पूरी टीम बनाई, तो फिर हम इस तरह से जो है हमने स्ट्रीट इवेंजलिज्म जो है वो स्टार्ट किया। तो उस बुनियाद से एक बड़ा ज़बरदस्त हमने उस वक्त स्ट्रीट इवेंजलिज्म किया और उस स्ट्रीट इवेंजलिज्म के वसीला से बहुत सारा खुदावंद का काम हुआ। और वो जो पहला बंदा था वो बंदा जो है वो आज भी खुदावंद में है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है खुदा के बंदा, खुदा के खादिम के साथ, पास्टर शफकत भट्टी साहब के साथ। उनकी सारी खिदमत के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। तो पास्टर साहब कितने अरसे से खुदा की खिदमत कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया 93 से तो मैंने बपतिस्मा लिया, लेकिन उससे भी मैं काफ़ी देर पहले का तकरीबन 80 की दहाई में जो है वो मैं छोटा सा ही था, उसी वक्त से खुदावंद ने जो है वो मुझे अपने पास जो है वो बुलाया। तो मैंने बहुत भी कम तो जो मतलब मैंने सही तरीके से जो खिदमत की है उस सारी खिदमत के अरसे को 20 साल से ज़्यादा हो गया है। मैंने इंजील का काम किया है। 20 साल से खुदा की खिदमत को कर रहे हैं। पास्टर साहब प्रस्तुत भी करते हैं, गीत भी लिखते हैं, कंपोज भी करते हैं। कितने गीत आपने परसों मैंने बहुत सारे गीत तैयार किए हैं, लेकिन मैं बाकायदा जो रिकॉर्ड करवा सका हूँ वो अभी तक मेरे 2 गीत हैं जो मैंने जिनको रिकॉर्ड करवाया और वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। पास्टर शफकत भट्टी के नाम से मसीही गीत
जब उसमें हम लिखते हैं पास्टर शफकत भट्टी, तो एक हवा है तेज़ और दूसरा मैं कुछ भी ना कर सका। जैसे कि मैंने बताया कि खुदा के खादम बड़े अच्छे शायर हैं, कंपोज़र हैं और वो प्रस्तुत करते हैं खुदा की, तो उन्हीं का गाया हुआ गीत जो है हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए भी भाई साहब ज़रूर गुनगुनाएं। जी जी। हवा है तेज मगर फिर भी चिराग हैं जलते, जो दीप खून से ढलते हैं, जो दीप खून से जलते हैं, कहाँ वो हैं ढलते। हवा है तेज मगर फिर भी चिराग हैं जलते, जो दीप खून से जलते हैं, कहाँ वो हैं ढलते। जिन्होंने देखा है जिंदा खुदा को आँखों से, जिन्होंने देखा है जिंदा खुदा को आँखों से, हो मौत सामने फिर भी कभी नहीं डरते, हो मौत सामने फिर भी कभी नहीं डरते। हवा है तेज मगर। हालेलुया, बहुत खूबसूरत खुदा के बंदा ने इसे निभाया। हवा है तेज़ मगर जो दीप लहू से जलते हैं वो नहीं ढलते, नहीं बुझते, क्योंकि उनका जोर खुदा है। आमीन। जैसे कि अभी क्रिसमस जो है वो बहुत नज़दीक है और थोड़े ही टाइम के बाद, तकरीबन 1 महीना है हमारे पास, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो हमने मसीह के जन्मदिन को जो है वो सेलिब्रेट करना है। तो एक पासबान होने के नाते से, एक चर्च का लीडर होने के नाते से, एक खादिम होने के नाते से मसीह कौम को, मसीह कलीसिया को कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरे अंदर जो है वो इसके लिए बड़ा बोझ के साथ है, लेकिन एक बड़ी अहम बात जो है वो मैं करना चाहता हूँ। अगर ये मेरी बात आपके इस नेटवर्क के वसीला से हमारे नौजवानों तक पहुँच जाए, तो हमारी जो बेटियां हैं ना, वो जब क्रिसमस की नाइट को इबादत के लिए निकलती हैं या डे को निकलती हैं, तो उनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो नौजवान हैं जो गली के कोनों चौकों में, मोड़ों पर जो है वो डेक लगा कर शराब पी कर बैठे होते हैं। तो उनकी वजह से फैमिलीज़ को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो चर्च तक जाएं। यकीन जाने कई दफ़ा जो है वो लोगों को गली बदली करनी पड़ती है कि यहाँ पर जो है वो नौजवान जमा, इन्होंने अपना वो लगाया हुआ है, डेक वेक लगाए हुए हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तो हम जो है वो ऊपर वाली गली से चले जाते हैं। कई दफ़ा उनको गली चेंज करके घूम के जो है वो चर्च के लिए जाना पड़ता है। तो हमारे नौजवान हैं वो अपने दोस्तों को भी लाते हैं, जो हमारे दीगर मज़ाहिब यहाँ पे हैं, उनमें से जो उनके दोस्त हैं उनको भी लाते हैं, उनको ला के दिखाते हैं, आए हमारी क्रिसमस है, देखें हम कैसे नाइट सेलिब्रेट करते हैं। फिर उनको वो दिखाते हैं, उनको साथ बिठा के पिलाते हैं और फिर वो देखते हैं, वो जाते हैं, फिर जाके वो अपने घरों में, अपने माशरे में वो शेयर करते हैं इन चीज़ों को। और फिर वो हम कई दफ़ा बहुत सारे लोग बताते हैं, हाँ हम गए थे, हमारे दोस्त हैं, हमने आपकी नाइट देखी, हमने देखा हुआ आप इस तरह से क्रिसमस मनाते हैं। मैंने कहा भाई हम इस तरह से क्रिसमस नहीं मनाते। तो वो कहते हैं जी हमारा वो दोस्त था, वो हमें लेके गया था, तो वो उन्होंने गली में पी थी, तो हमने ऐसे किया था उनके साथ, तो ये किया था। तो उनको जो चेहरा दिखाते हैं ये ले जा के, वो ये दिखाते हैं कि ये है हमारा क्रिसमस, इस तरह से हम क्रिसमस मनाते हैं। तो ये एक रॉन्ग पैगाम है जो हमारे नौजवानों की तरफ से जा रहा है, और एक रुकावट तो शैतान डालता है लोगों को चर्च जाने के लिए। उससे बढ़कर जो है वो हमारे ही अपने मसीही घरानों के बच्चे हैं, वो रुकावट है बहुत बड़ी कि वो खुद चले, आप खुद नहीं जाते
तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो बच्चियां जाती हैं, ख़ास तौर पे वो जो बच्चियों का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इशू देखने को मिला है। बच्चे तो चलें फिर भी बीच में से घुस-घुसा के निकल जाते हैं जिन्होंने चर्च जाना है, लेकिन अब बच्चियां उस भीड़ में से कैसे निकलें, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इस पैगाम को मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त खुदा के बंदा ने ये बात की है कि हम जिस भी एरियाज़ में रहते हैं, जिन भी हम इलाकों में रहते हैं, लेकिन जबकि अब क्रिसमस करीब है और आप जानते हैं कि ये एक बड़ा दिन है, ये एक बड़ी खुशी है। जैसे कि कलाम मुक़द्दस लूका की इंजील में लिखा है कि फ़रिश्ता ने आसमान से एक बड़ी खुशखबरी दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, तो जैसा कि खुदा के बंदा पास्टर शफकत भट्टी साहब ने बताया कि हमारे इलाका में ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि नौजवान लड़के मसीह कौम के बेटे जो हैं, जो खुद चर्च नहीं जाते, खुदा की परस्तिश नहीं करते, खुदा के नाम को इज्जत जलाल नहीं देते, लेकिन वो रुकावट का बायस बनते हैं। वो चौकों पर, मोड़ों पर खड़े होकर और गैर कौम से अपने दोस्तों यारों को लाकर वहाँ पर खड़ा करते हैं और वो बुरी बुरी हरकत करते हैं जिनसे बेटियों को आने जाने में मुश्किल होती है। वो बेटियाँ, वो बेटे जो खुदा के घर को जाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स होती है। तो लिहाजा जितने भी लीडर्स इस मेरी आवाज़ को सुनेंगे, उन सब से, उन तमाम इलाकों के रहने वाले खादमों से मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने चर्चिस के अंदर इस बात को ज़रूर शेयर करें और अपने लोगों को ये बताएं कि हमने किस तरह से सेलिब्रेट करना है क्रिसमस और क्या पैगाम हमने अपनी कौम के बिहाव पर गैर कौमों को देना है कि क्रिसमस जो है वो सलामती का और खुशी का पैगाम है। तो भाई साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके लिए कि आपने अपना कीमती वक्त देकर हमें जो है अपनी अच्छी गुफ्तगू के साथ जो है अच्छी बातों से आपने हमारे लोगों तक इस अच्छी गवाही को शेयर किया। हमारी ये दुआएं खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घराने को, आपकी मिनिस्ट्री को खुदा बढ़ाए और खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो आपकी ज़िंदगी पर हमेशा जारी रहे। इस सारी बातों के लिए हम खुदा बाप के और आपके शुक्रगुजार हैं। तो हम आप सबके भी शुक्रगुजार हैं जो अपने देखने वालों के लिए। तो देखते रहें ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न।